गाली नहीं जाना आपको दूर कि तू जतनेल फाड़ो ए रहती जो मैं को ये लेबटी फॉल गाड़ी ये। तो मित्रों एक नेट हमने ये लगा दी, तो अब जो है दाने इसमें गिरेंगे और सड़ेंगे भी नहीं। ये देखिए, पहले हम अखरोट को ऐसे गिनते थे, एक बोले एक 4 दानों की एक चौकी, तो हल्का फूट जाता है, दांत से भी फूट जाएगा। ये हो रहा है, दिखा कैसा हो रहा है दाना। तो मित्रों ये इसका दाना बन गया, आराम से दिखा दिखा दो पूरा निकाल के। अभी पूरी गिरी नहीं निकल रही है, टूट के निकल रही है। हाँ टूट जाता है दांत से। ये अच्छे से नहीं जमा है अभी, हाँ वो सुखाना पड़ेगा ना फिर। वो हो गया, दिखा पूरा दिखा। मेरा देखना तो चाहते हैं कैसा बन रहा है, अभी नहीं बना था, देखा ना ये दिखा। अरे अखरोट तो बढ़िया है यार, लेकिन क्या करें जल्दी पक जा रहा है ना ये। तो मित्रों ये है एक दाने का अखरोट, एक दाने। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुझ गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बटी कमला जोशी। तो हम लोग उठ बेरन अपन दिनचर्या में लग गए। आज बारिश नहीं रहे, कोहरा लाग रहा और बढ़िया मौसम हो रहा। आज दिनचर्या छे 7 अगस्त 2023 सोमवार, और सोमवार श्रावण 22 गते, श्रावण कृष्ण पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु और सप्तमी तिथि। तो भूली अष्टमी तिथि जाल मंगलवार। और आज दिन अपन लोगन ही शुभ हवा, मंगलमय हवा, जी रहा जाग रहा माँ हाट कालिका अपन लोग ना घरन में मंगलमय करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगा आप लोग बिल्ल्या हम दशाई थल बैंक में गया, और हमारे एक समूह से महिला समूह वह बटिया आबिर हमें घास पात काटो, और तब ब्लॉक ले आप लोग आजुक दिनचर्या दगा जरूर देखा। घुमकू ने तो घुमकू बहुत कथाना है। पुष्पा हमारी 8 महीने की हो गई है। अब आजकल इसको उछलने कूदने की ज़्यादा हो गई है, मारने की एक दूसरे को, इसको खेल करने चराने ले जाए, इसको खोल के भाग भी जाएगी, मार भी रही है आजकल। इसकी सींग देखो ना, ऐसी कर रखी है इसने, पत्थर में रगड़ा रगड़ा के। ये उछल रही है ये। लड़ाकू भी लड़ाकू। चल बहुत अच्छे लिखने तुला। नमस्कार। जला में भागवत में आपके भागवत ले आली ते यू तो आग्रह रहो हम जो आग्रह है मुले ओ नहीं दिन चली तो तुम जलाने जून आज बटी का आज में भागवत से उपराड़ियो। आज बटे हमारे गांव उपराड़ में भागवत से आप लोग ले सब आया मित्र लोग भागवत सुनला, और पंडित जी ना मुखार बिंद्र बटी मित्रों रत्तक 6:30 है गयो, और हमारा दो काम है गयो गुरबा चमेल भरिया लियो 2 पौन घास दी बेर। बढ़िया मौसम हो रहा आज गांव पहाड़न में। तो आज हमारे गांव उपराड़ में भागवत छे। आप लोगन ही आजुक दिन शुभ हो, मंगलमय हो, माँ हाट कालिका मंदिर दिखिरू लेवे, देवदार दिखिरूनन। आप लोगन न दिन आज शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा जाग रहा। चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों मैं अब अपनों काम में लग गई हूँ, गोरखा 9 बजे गई हूँ, और आप लोग शेष ब्लॉग दिनचर्या दगा जरूर देखें।
ही मैं कहा आपको तो गाली नहीं दी जाना। आपका दूर अच्छा प्रोग्राम। आज हमारा ये महिला समूह में बैंक में बुला रही है मैनेजर साहब ने। अच्छा क्यों होला वहाँ? आज वो हमारा खाता नंबर, आधार कार्ड और पिन कार्ड सब मंगा रखो। तो पासबुक यो समूह पासबुक कतो जाने लग जा। पहुँच जा तुम दिया जाना के लिए इतना बन गया रुपया से नहीं पकड़ में दीना का सुन आओ उन्हें खाओ तुमने अच्छा उमल में उन्हें बोलूँगा उन्हें उन्हें ये दे दीजिए लाचन है तीन का आ रहा है दिखा तल्ले मोनू मोनू और मुझे कुछ बढ़िया लगे हैं। हम पहुंचाने वाले हैं। तो आज जा रहे हैं ये महिला समूह वाले बैंक में। तो बैंक से इनका फाइनेंस होने वाला है, पता नहीं कितने रुपए होने वाले हैं। ये अब ये गुप्त है। अभी ये गुप्त है और बैंक से आज रुपये आने वाले हैं। मैं इनको पहुंचाने जा रहे हैं बैंक को जाने पहुंचाने। इनकी गाड़ी भी यहीं पर आई है। ले ओ अर्दा भाई हमने तो इसके गाड़ी नहीं लोने रहे यार अड़ता तो यहाँ हैं ये ये प्रेम अच्छी तरह ले जाना फिर। जतनेल फाड़ो ए रे चीजो मैं को ये लेबटी फोन गाड़ी ये साड़ा फाटने रे फिर मुंह फलने नमई लगाल को छे तेल 5 सेकंड ने लगाए हो गए आधो सेकंड में तेल फॉल निकाल में भी दी वही तो बन गया जी निकाल दे बा मित्रों नमस्कार, ये है चंदर और ये हमारे पास नेट है। आज हम अखरोट के पेड़ में नेट डालते हैं, जाली लगा रहे हैं। अखरोट पकने लग गए और वो छिटक रहे हैं, तो बरसात में अखरोट पड़ जाएंगे घास में और वो सड़ जाएंगे। तो पहले सीज़न का अखरोट है, जल्दी पक गया तो देखते हैं नेट लगा करके। तो मित्रों अखरोट के पेड़ में अखरोट चटकने लग गए ये ना। ये अखरोट है ज़रा जल्दी वैरायटी वाला, तो इसमें हम नेट लगाएंगे और नेट लगाने के बाद देखते हैं। इस साल तो अखरोट कम ही फल लग रहा है यार। तो हम नेट को फैला रहे हैं, अभी देखते हैं कितनी पहुंचती है। इसमें तो कांटे हैं ना, ये फट जाएगा नहीं तो मित्रों ये अखरोट का पेड़ है और अखरोट पकने लग गए। तो अखरोट पकेंगे और ये गिर जाएंगे घास में, क्योंकि अखरोट का टाइम अभी है। तो हमारे वहाँ कहते हैं घी संक्रांति जब होगी ना अगले महीने भादों की, कब होला घी संक्रांत? घी संक्रांत कब? तो घी त्यार बाद अखरोट पाकने वाली। तो मित्रों पहले अखरोट यहाँ घी त्यार के बाद इसमें दाना बनता था, गिरी बनती थी। अब जो है लेकिन ये अखरोट हमारा
थोड़ा जल्दी बन गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर है या हिमाचल का है वहाँ ठंडा है, तो हमारे वहाँ गर्मी के चलते अखरोट जल्दी तैयार हो गया। तो अब ये अखरोट गिर जाएगा, इसलिए इसमें नेट लगाना ज़रूरी हो गया। तो मैं लगाता हूँ नेट को है उधर अमरूद के पेड़ में बांधेंगे, अमरूद के पेड़ों की टहनी में ऊपर या नीचे ही नहीं मारता, बीच में भी लेना पड़ेगा। फिर ये ऐसे गिरने लग गया अखरोट ये, और ये गिरेगा तो ज़मीन में गिरेगा, सड़ जाएगा और चींटी भी खा जाएंगी। और दूसरा मैं दिखाऊं, ये ऐसे चटकने लग गया अखरोट हमारा, ये देखिए। तो इसका मतलब अखरोट ये पक गया, पकने लग गया ये मित्रों। और जो दाने ऐसे पक्का होकर के गिरेंगे तो उनको हम रोज़ सुबह नेट से उठा लेंगे। तो से चूहा पेड़ काटने दे यार मैंने, ये इस तरीके से चटकने लग गया। देखिए पकड़। तो मित्रों एक नेट हमने ये लगा दी, तो अब जो है दाने इसमें गिरेंगे और सड़ेंगे भी नहीं, इनमें से पानी भी हट जाएगा नेट में। और जो दाने पकते रहेंगे, गिरते रहेंगे, इनको हम ढूंढते रहेंगे जब तक। अभी तो कुछ कुछ दाने पक रहे हैं, अभी बहुत दाने पके नहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से नेट लगाई जा रही है आज अखरोट के पेड़ में। और ये कमला का टमरे घा साफ करने गए तुम भूल जाओ। तो मित्रों इस तरीके से हमने कर दी ये नेटिंग अखरोट के पेड़ में। और ये जाली नहीं है, उनको ला दे, जहाँ पे छेद है वहाँ पे डाल देते हैं उनको। तो मित्रों ये रहा हमारा अखरोट का पेड़। और अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि कोई दाने पक गए हैं और कोई दाने देर में पकने वाले हैं। तो ये लंबे टाइम तक पकते रहेंगे और गिरते रहेंगे। तो जो दाने पहले गिरेंगे वो नेट में पड़ेंगे और नेट से हम रोज़ के रोज़ उठाते रहेंगे इनको। तो इस तरीके से हमें अखरोट जो है परिपक्व भी मिलेगा। और अगर हम इसको अभी गिरा दें तो जो कच्चे दाने हैं वो भी गिर जाएंगे। इसलिए पहले इसमें जो दाने पक रहे हैं और जो पुष्ट हो गए वो वाले गिरेंगे, और वो घास में नहीं गिरेंगे। अगर घास में गिरेंगे तो इनमें लग जाएगी चींटी। जैसे ही अखरोट नीचे ज़मीन में गिरता है तो इसमें चींटी लग जाती है और चींटी अंदर अंदर से अखरोट को खा लेती है। और दूसरी प्रॉब्लम रहती है, घास में अखरोट गिरने से अखरोट सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अखरोट पकने का टाइम नहीं था, लेकिन मौसम के कुछ विपरीत कारणों से तो पहले बरसात हो गई। पहले बरसात होने से अखरोट में फल जल्दी आया, और फल जल्दी आने से ये जो छेद नहीं है बीच वाले, इनमें डाल दें हम, बस फिर हो ही जाएगा। कुछ दाने रहेंगे बाहर वाले, उनको फिर देख लेंगे। मित्रों इन चीज़ों को ऐसे प्राप्त किया जाता है और बहुत चैलेंज और कठिन काम होता है ये। तो इसके लिए लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और इसके साथ रहना पड़ता है। हाँ ये हो गया, एक नीचे वाले में भी डाल दे, एक बचेगा तो फिर बाद में एक अगर यहाँ गिरेंगे तो यहाँ वाले भी में लगा देंगे। नीचे में भी छेद है, बीच में डालें फिर इसको, या ऐसे डाल देंगे यहाँ पे लंबा, वो हम बांध देंगे इसको। और नीचे को कर देना, जहाँ पर छेद है लंबा डाल दे इसको, उन्हें छोटा डालेगा ना नीचे तक चले जाएगा वहाँ तक। हाँ लंबा करके डालेगा तो जहाँ पर वो छेद है वहाँ भी चले जाएंगे।
तो मित्रों 2 नेट हमने इसमें लगा दी और इस तरीके से अब हमने बना दिया एक जाल। ये तो ये जाल अखरोट के पेड़ के बीच में बना करके, तो इसमें अब मेरे बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, तो उन पेड़ों के नीचे मैं बहुत सारी अन्य फसलों को भी उगाता हूँ। अब जैसे इसके नीचे अदरक है, अभी मैं दिखाता हूँ, और यहाँ पे ये अमरूद का पेड़ है, ये देखिए। जो अखरोट के पेड़ की गोलाई में नहीं है, हाँ नीचे गया है ना। अच्छा ठीक हो गया फिर। इसी खेत के नीचे हमारी अदरक है, देखिए। अब अदरक को भी हमने बचाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी अदरक है और ये पूरे खेत में अदरक है, देखिए ये। और इसके ऊपर है अखरोट का पेड़, और ये आम का पेड़ भी है, और बड़ी इलायची है देखिए, और ये अखरोट भी है। ये सब अदरक का खेत है आगे तक, ये देखिए। ये अदरक है और ये इलायची है, और ये सामने ये अखरोट है, ये देखिए। ये नीचे है अदरक का खेत। तो मित्रों इस तरीके से हम जो है ना साल भर अपने घर का अखरोट खाते हैं और बांटते भी हैं, देते भी हैं। तो ये कार्यक्रम रहता है। बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं यहाँ, तो मैंने आज इसमें किया अखरोट को बचाने के लिए काम। मित्रों ये देखिए, सारे मेरे पास जो है ना एक किस्म का जंगल है। तो जंगल में जितने पौधे जिस तरीके से होते हैं उस तरीके का मेरा ये डिजाइन है। ये देखिए, ये अखरोट है, ये तो नीचे नीचे हैं। ये अब अखरोट हमारे यहाँ तक आ जाएंगे इसमें, तो यहाँ गिरेंगे, यहाँ रुक जाएंगे। तो मैं यहाँ से ऊपर से इसको हिलाऊंगा तो सारे अखरोट इस साइड यहाँ पे आ जाएंगे। तो सारे अखरोट इधर आ जाएंगे हिल के, तो फिर सुबह सुबह उनको ढूंढ लिया जाएगा। ये अखरोट में दरारें पड़ गई हैं बाहर की खाल में, और ये 1-2 दिन में गिर जाएंगे तो ज़मीन में गिरेंगे। और ये देखिए ये, और इसे मैं अभी तोड़ूं जैसे, तो ये देखिए पूरा ये एक इसकी बाहर की गाल निकल गई है, खाले ये, और ये दाना है। तो इस तरीके से सारे अखरोट अब पकने को तैयार है, ये देखिए। तो मित्रों इस तरीके से चंदर और मैंने ये लगा दी नेट, ये देखिए ये। और बहुत सारे पेड़ होने के कारण बगीचे में दिक्कतें रहती हैं। अभी देखो यहीं पर एक माल्टा का पेड़ भी तैयार हो रहा है, और ये अखरोट का पेड़, और नीचे इसके अदरक। तो ऐसा रहता है कार्यक्रम। ये सामने पपीते के पेड़ हैं, ये नीचे आंवले का पेड़ है, और ये पपीते का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, और वो सामने लीची का पेड़ है, और ये जामिर का पेड़ है, ये तो सूख रहा है अब, और इसमें ककड़ी की बेल है। इसके नीचे अमरूद का पेड़ है, नीचे केले हैं, काफ़ी पौधे इसके अंदर होंगे। ये बड़ी इलायची जगह जगह पे लगा रखी है ये। तो जहाँ पे जैसा मौसम जिसको मिलता है, छाया वाली जगह पे कौन चीज़ होती है, ये सब रहता है। और अब ये हमारा पक्का हो गया थोड़े दिन के लिए। अब हमें आराम हो गया, ये दाने गिरेंगे सड़ेंगे नहीं करके, दिक्कतें नहीं होंगी। देखो ये छायादार जो खेत हमारे पास हो गए, तो इसमें इलायची के भी बड़े बड़े पौधे लगा दिए। ये इलायची है। ये जो अखरोट के दाने अभी गिरे थे, ये मैंने कलेक्ट किए हैं, ये देखिए। पहले हम अखरोट को ऐसे गिनते थे, एक बोले एक 4 दानों की एक चौकी। इधर भी बोल रहे थे हैं?
यहाँ भी बोल रहा था। हाँ चौकी। हमारा भी बोला बोल रहा था। इसको एक गिना जाएगा। 100 का। चार दानों को एक चौकी। तो कितनी चौकी अखरोट है ऐसा बोला जाता था। तो इस तरीके से अब हमारी कंप्लीट ये हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। पूरे चारों तरफ पेड़ के चार गोलाई में नेटिंग कर दी हमने। अब जो भी दाने गिरेंगे वो इस नेट में गिरेंगे ऊपर से भी। और जब तक ये पकेंगे उसके बाद फाइनल में फिर हम इसको, और ये अगस्त सितंबर तक पकते रहेंगे और गिरते रहेंगे। जो पहले गिरेंगे उनको ले लेंगे। ये रहा मित्रों हमारा आज का शाम का काम। ये रहा अखरोट का पेड़। दो दाने अखरोट के दे रहा हूँ तो देख तो कैसे हो रहे हैं। इनको एक फोड़। इतना पत्थर नहीं चाहिए, हल्का फूट जाता है। दांत से भी फूट जाएगा। ये हो रहा है। दिखा कैसा हो रहा है दाना। तो मित्रों ये इसका दाना बन गया। आराम से दिखा दिखा दो पूरा निकाल के। अभी पूरी गिरी नहीं निकल रही है, टूट के निकल रही है। हाँ टूट जाता दांत से ये। अच्छे से नहीं जमा है अभी हाँ तो वो सुखाना पड़ेगा ना फिर वो। हो गया। दिखा पूरा दिखा। मेरा देखना तो चाहते हैं कैसा बन रहा है। अभी नहीं बन रहा था, देखा ना ये दिखा। अरे अखरोट तो बढ़िया है यार, लेकिन क्या करें जल्दी पक जा रहा है ना ये। तो मित्रों ये है एक दाने का अखरोट। एक दाना तोड़ा चंदर ने और ये अखरोट निकला। ये है बढ़िया ये। अभी तो ये थोड़ा खाल इसकी वो होगी ना, कच्चा ही है। अच्छा है ये। अभी खाने में उतना आनंद नहीं आता है ना, थोड़ा सूखेगा तब होगा। इस तरीके से हमें लगा करीब 1.5 घंटा ना। 1.5 घंटा हमें नेटिंग करने में लगा। तो मित्रों ये रहता है गांव पहाड़ में और खेती बाड़ी में हमें 24 घंटे में से 16 घंटे देने पड़ते हैं। और थोड़ी सी चूक हो जाए, अगर हम इन 2-3 दिनों में यहाँ पे नेट नहीं लगाते तो हमारा काफ़ी अखरोट बर्बाद होने की संभावना बन जाती। तो अभी हमने इसमें नेट लगा दिया और तो अब रोज़ के रोज़ हम अखरोट जितने गिरेंगे उनको ढूंढ के ले आएंगे और फिर उनको सुखाएंगे। हमने अभी जो गिरे उसमें से थे जिनकी खाल निकल गई थी वो अखरोट यहाँ पे ये रखे हैं। तो विगत 30-40 सालों से मैं गांव पहाड़ में यही सब करते हुए आ रहा हूँ और इसी में मैंने पूरा अपना समय दिया है। और जाग पहाड़ जाग मेरी एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत मैं गांव पहाड़ में ये सब दिखा करके, ये प्रदर्शन करके और ये सब उगा करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर लोग करना चाहें तो बहुत कुछ यहाँ गांव पहाड़ में संभव है। और अखरोट के भी बाग लगाए जा सकते हैं। जो खेतें हैं, जो ज़मीनें बंजर पड़ रही हैं उनमें अखरोट के बाग भी लगाए जा सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी का है। और हालांकि मेरे पास थोड़ा अर्ली वैरायटी का ये अखरोट है तो थोड़ा इससे भी हम लेट वैरायटी का अखरोट यहाँ पे लगा सकते हैं। चंदर खारा अखरोट। चंदर यार तेरे नेपाल में हमारा चैनल देखते नहीं देखते? देखते होंगे कुछ लोग। तूने बताया किसी को? बताया तो था। तू बता अपने भाई को, बम्बई वाले को बताना। बताइए। तेरा हाल समाचार मिलते रहेगा, रोज़ देखेंगे चंदर को, नहीं देखेंगे? देखते रहेंगे। अब चंदर मेरे साथ काम करता तो मैं पक्का इसको फिर अपने साथ रखता। अब ये मानता ही नहीं है, रह जाता है। तू रह जा, इधर लगा देते हैं 200 पेड़ अखरोट के लगा देता हूँ। रह जाते हैं क्या है? हैं? थोड़ा 1-2 साल है, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तब रहेंगे। अरे बच्चों को पढ़ा देंगे तेरे, क्या दिक्कत कर रहा है? तू मेरे साथ यहाँ लग जा, तेरी जवाबदारी मैं ले लेता हूँ। चल बोल। यह चंदर नेपाली और विगत 3-4 साल से, कब कितने साल हो गए तो मेरे साथ आते हुए? 3 साल। 1 साल हुआ। 1 साल पिछला हो गया। 2 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 टाइम आ गया तो 3 सीजन आ गया मेरे साथ ये। तो मैं इससे कह रहा हूँ मेरे साथ रह जा। तेरे बाल बच्चों की जो भी दिक्कतें हैं पढ़ाई पुढ़ी की
उसको भी झेलेंगे और तेरे को परमानेंट काम दे देते हैं और हम करते हैं गांव पहाड़ में जम के काम और कुछ लगा देते हैं 100-200 पेड़ अखरोट के। ठीक है, तो 5 साल 7 साल का टारगेट बनाते हैं और कुछ और बगीचे लगा देते हैं। तो जितने हमारे खेत हैं जिसमें खेती नहीं हो रही है, दूर हैं, वहाँ पे पेड़ वेड़ लगा देते हैं अखरोट के। तीसरे साल अखरोट फल दे देगा जो बढ़िया वाला है। देखते हैं भाग्य जैसे नसीब और साथ देता है तो कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। तो मित्रों ये है चंदर, अगर चंदर मानता तो मैं इसके साथ ये सब आगे और करने वाला था। तो इन्हीं सब बातों का हमारा सिलसिला है गांव पहाड़ का, और जिसमें हम छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों को देते हैं और क्या क्या हमारे गांव पहाड़ में संभव है और किस किस सीज़न में कौन सी फल सब्जियां हम उत्पादन कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताते रहता हूं। और आज मैं खेत से लौकी भी लाया और भिंडी भी लाया, एक लौकी बढ़िया सी। तो लोग भी जब काम करते हैं सब्जी वब्जी तो खाता ही है हमारे वहाँ से। पिछले सीजन में तो बहुत सब्जी खाई तुमने, सब्जी का पूरा पैसा जब बचता होता था तब खाता था, अभी नहीं है तो क्या खाए। है। अभी भी भिंडी तो खा ही रहा है, भिंडी खाई रहा है, पापड़ खाई रहा है, पापड़ खा ही रहा है। अभी कल परसों से भाई करेला हो जाएंगे, लौका हो जाएंगे, लौकी हो जाएंगे खा लेंगे तो क्या है। मैं किसी को पूछता नहीं, अपनी मन से ले देता हूँ। हाँ ये सभी है। ऐसा रहता है गांव पहाड़ में, हम खूब बांटते हैं, खा देते हैं लोगों को जो आता है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कहीं पहुंचाया नहीं जा सकता दूर शहरों में। और तो आप सब लोग हमारे जितने मित्र हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूअर्स हैं, आपको ये सब कैसा लगता है कि गांव पहाड़ में क्या ये सब होना चाहिए और लोगों को क्या यहाँ से भाग जाना चाहिए, पूरे हिमालय को ग्लोबल वार्मिंग के हवाले कर दें, या हम कुछ ऐसा करें कि इसमें पेड़ पौधे लगाएं, यहाँ हरियाली बढ़ाएं, यहाँ की ग्रीनरी बढ़ाएं और यहाँ के जो पुराने हमारे नियम कायदे कानून थे जो हिमालय को बचाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, या हम उस पर अपना कुछ अमल करें और आने वाली पीढ़ी को ये भी बताएं कि जो यहाँ पे जिस तरीके का टूरिज़्म हो रहा है, जिस तरीके के लोग जा रहे हैं, तो उसमें हमारे कितनी चीज़ें प्रतिबंधित हैं और किसी बैरियर के तहत हमारे उत्तराखंड में पर्यटन होना चाहिए। इन सब मानकों की बात करने का समय आ गया है। इस पर आपका क्या राय मशवरा है, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया में ये सब आप बताना। दिन पर दिन और साल दर साल हिमालय का अपना स्वभाव बदलते जा रहा है। तो हम इस बदलते स्वभाव में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या इसमें इसकी रोकथाम कर सकते हैं, किन तरीक़ों से इसको रोका जा सकता है, ये सब सोचने और जानने का वक्त आ चुका है। और आज से 25-30 साल पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हिमालय में रहते थे, वो सब इन बातों को बड़े ज़ोर शोर से कहते थे। और हमारे गांव पहाड़ में झी बोला जाता, झी, कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे झी है। तो हिमालय भी उसी झी वाला एक यहाँ पर हमारा हिमालय है। ये हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है बड़ा संवेदनशील है और इस पर किस तरीके का हमें काम करना चाहिए, किस तरीके का पर्यावरणीय काम करना चाहिए, इन सब बातों को जानने समझने का वक्त आ चुका है। और वक्त तो चले गया, फिर भी इसको संभलने का काम किया जा सकता है। जैसा दृश्य सुबह का रहता है, चिड़ियों की चहचहाट, और ऐसे ही शाम को भी अपने अपने घोंसलों की ओर आ रहे हैं। और मित्रों 6:30 अब बज रहा है, तो ये सब अपने अपने घोंसलों पर, पेड़ों पर अपने लिए ढूंढने लग गए हैं। तो बहुत सारी चिड़ियाँ हैं हमारे बगीचे में। तो मित्रों इस तरीके से बज गए हैं शाम के 7 और मैं आ गया हूँ अपने किचन के बाहर सगड़ में, जहाँ पे सगड़ जला रखा है देखो। और इसमें भिंडी की सब्ज़ी, तो भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पे
बन रही है, ये देखिए। तो इसमें चढ़ाई है भिंडी की सब्जी और थोड़ा ये मैं करूँ अपन हाथ जगन्नाथ विश्व को नहीं बेला अयो कलर ना डालो बेली में से कहा मतलब अपना हाथ जगन्नाथ ले करना है ना भिंडी चिपा ले जाल बेल डाल नहीं गया। अच्छा तो मित्रों ये आग में धीरे धीरे जलेगी, पकेगी, आग जलेगी। और भिंडी को इसमें डाड़ू अभी पनोला नहीं लगाते हैं कह रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ये गीली हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे नींबू खिद्दे बना मित्रों ऐसा बता रहे हैं अंदर से कि भिंडी में थोड़ा नींबू डाल के वो पुड़पुड़ी हो जाती है और उसमें गीलापन हट जाता है, ऐसा होता है। मित्रों इन्हीं सब बातों सिलसिलों का हमारा चैनल है गिरीश चंद जोशी, गांव पहाड़ उत्तराखंड से। और हमारा गांव है जजुट, पिथौरागढ़ जिले गंगोलीहाट तहसील के 5 किलोमीटर दूरस्थ एक गांव है। तो वहां पे ये सारी हम गतिविधियां करते हैं, पहाड़ की खेतीबाड़ी से जुड़े हैं और पहाड़ पे विगत 30-40 सालों से यही कारोबार कर रहे हैं। तो मित्रों ये सब आपको कैसा लगता है और ये सब आपको अच्छा लगता है तो इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें और साथ ही हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।